जितना ये फसाद हो रहा है बिमा कसबत ऐदियन नास, ये लोगों के हाथों का है, हमारा कुछ नहीं। अगर तुमने अल्लाह के हुजूर सजदा करने में अल्लाह के घरों को भर दिया और अपनी ज़िंदगी, अपने कारोबार, अपने मकान, अपनी दुकान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबा के मुताबिक कर दिया, तो जितनी तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, जितनी तुम्हारी ज़रूरत ज़िंदगी है, जितनी तुम्हारी सहूलत ज़िंदगी है, अल्लाह जल्ला शानो कुरान में ऐलान फरमा रहा है, उन सब का हुसूल मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। ये वादा किसी दुनियादार का नहीं, ये वादा ज़मीन आसमान पैदा करने वाले खुदा का है, अल्लाह का वादा है। घर का बच्चा बच्चा, घर की बच्ची बच्ची, बड़ा छोटा बूढ़ा अगर अल्लाह के हुजूर झुकने लग जाए, तस्बीह हाथ में पकड़ने की आदत है, अस्तगफार करने की आदत है, दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है, यह बहुत अच्छा अमल है। इन सारी आदतों के साथ मेरे अजीज़ों, किसी को नाखून चबाने की आदत है, किसी को मेरे अजीज़ों कान में उंगली फेरने की आदत है, किसी को बार बार गाली देने की आदत है, किसी को बार बार कस्में उठाने की आदत है। नमाज पढ़ने की आदत हमें क्यों नहीं आ रही? पहली सफ़ की नमाजी अजान उन्होंने भी सुनी, बूढ़ों ने भी सुनी है, अजान मस्जिद के पड़ोसियों ने भी सुनी, चौक वालों ने भी सुनी है। सुनने की तौफीक तो अल्लाह ने सबको अता फरमा दी, लेकिन मुकद्दरों वालों को चलाकर अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई, सबको नहीं लेके आया। पैसे के बलबोते पर अगर अल्लाह के घर में आते, कोई करोड़पति बेनमाजी ना होता। अगर इल्म के बलबोते पे अल्लाह के घर के अंदर आते, कोई डिग्री होल्डर, कोई एमए करने वाला बेनमाजी ना होता। रब अकबर की कसम है, ये ताकतों का कमाल नहीं है, इल्म की तरक्की का कमाल नहीं है, ये दौलत के आ जाने का कमाल नहीं है, तो मालिक के कायनात की लुत्फ़ व इनायत का कमाल है। मालिक के कायनात हट्टे कट्टों को, अच्छे अच्छों को सजदा करने की तौफीक नहीं देता। अगर तौफीक देने पर आ जाए तो बिस्तरों पे पड़े हुओं को तहज्जुद की नमाजें भी पढ़वा देता है। तन्हाई में बैठ के ज़रा सोचें, अकेलेपन के अंदर बैठ के सोचें, हम अल्लाह से क्या नहीं मांगते, हमने खुदा के पास मांगने में छोड़ा क्या, और अल्लाह जल्ला शानो को हमने दिया क्या है। ये भी कोई बाप होगा जिसका बेटा बदर के मैदान में शहीद हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगले साल आया, अभी 10 महीने नहीं गुजरे थे, अभी तीसरा साल ही आया था। मेरे अजीज़ और रमज़ानुल मुबारक के महीने में गज़वा बदर हुआ। 5 शव्वाल को अबू सुफियान और मक्के के सारे सरदार 3000 का लश्कर लेकर मदीने पर फिर हमला करने के लिए आ गए। अभी तो मेरे अजीज़ों घर के जवान दुनिया से जामे शहादत नोश करके गए थे। ये बाप फिर हुजूर की खिदमत में आ गया कि कल रात मैंने ख्वाब देखा, मेरा बाप जन्नत के दरवाजे पे, मेरा बेटा जन्नत के दरवाजे पे कह रहा, अब्बा मजे मजे यहाँ आ जा, अल्लाह के पाक पैगंबर बेटे के पास जाना चाहता हूँ, आ मेरे लिए शहादत की दुआ फरमा दे। ये नहीं सोचा मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ये नहीं सोचा मेरे रिश्तेदारों का क्या बनेगा, ये नहीं सोचा धियाँ जवान है क्या बनेगा, ये नहीं सोचा बेवा का क्या बनेगा, इनका गुजर बसर कैसा होगा, इनका खाने पीने का इंतजाम कैसा होगा। इन्हें मालिक की कायनात की ज़ात पर यकीन था। इसीलिए तो मेरे अजीज़ों ये आयत उनकी ज़ुबानों पे नहीं थी, उनके ईमान उनके जिस्म दिल में रच बस चुकी थी। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अगर देने पर आए तो मालदारों से ले लेता है, अगर देने पर आए फ़कीरों के सरों के ऊपर ताज सजा देता है। मदारिस की बम्बार लगी पड़ी है, हर गली के अंदर मस्जिद है, हर मोहल्ले के अंदर बनात का बच्चियों का मदरसा अलहदा, नाजरा पढ़ाने वाली बाजियों ने अलहदा मदरसा खोल रखा है, क़िरात सिखाने वालों ने ट्यूब, मेरे अजीज़ों मोबाइल के ऊपर कुरान